हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, सभी के साथ शेयर करें। नमस्ते, सभी विद्यार्थियों का मैथ्स क्लास में स्वागत है। अपना जो चैप्टर चल रहा था 16.4, इस 16.4 में अपने क्वेश्चन हो चुके थे, 7 क्वेश्चन हो गए। अब अपन आगे क्वेश्चन लेते हैं। गोले से संबंधित प्रश्नावली है। तो क्वेश्चन नंबर 8 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है 10 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले से, यानी एक धातु का गोला है, उस गोले की त्रिज्या दी हुई है, यानी r बराबर 10 सेंटीमीटर। ये कोई गोला है। इस धातु के गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं, यानी समान त्रिज्या के 8 गोले ये बनाए जाते हैं। संख्या दे दी, यानी इस बड़े गोले को पिघलाया जाएगा। पिघलने से जो धातु निकलेगी, उस धातु से समान त्रिज्या के, यानी सारे गोले जो होंगे वो समान होंगे, समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए। संख्या दे दी, 8 गोले बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो ये 8 गोले बनेंगे, इनमें प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये 8 के 8 गोले समान होंगे, तो एक गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा सबका समान रहेगा। प्रत्येक मतलब एक का निकालना है। तो देखिए, ये गोला बड़ा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बदल देता हूं। इसकी त्रिज्या में ले लेता हूं कैपिटल R, और इस गोले को पिघलाकर 8 समान त्रिज्या के गोले बनाए जाते हैं। और उस समान त्रिज्या को अपन लिख देते हैं कि माना समान त्रिज्याएं, ये R है। प्रत्येक गोले की त्रिज्या R है, और गोले हैं उसमें 8। तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि पिघलने वाली आकृति भी गोला है और बनने वाली आकृति भी गोला है। 8 गोले बनाए जा रहे हैं, संख्या दी हुई है। आपको ये पता करना है पहले कि 8 जो गोले बनेंगे उनकी त्रिज्या क्या होगी, यानी राशि पूछिए। पहले राशि निकालेंगे, राशि का मतलब दोनों के आयतनों को बराबर लिखेंगे, और जब त्रिज्या इसकी आ जाएगी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इस प्रश्न के अंदर होगा क्या कि 8 गोलों का जो आयतन होगा वो इस बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। तो अपन इसको ऐसे लिख देते हैं, 8 गोलों का आयतन बराबर होगा बड़े गोले का आयतन। 8 गोलों का आयतन हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बड़े गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जा रहे हैं। तो 8 गोलों का जो आयतन आएगा वो बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि 8 गोले बड़े गोले से बने हैं। तो गोलों का जो आयतन है वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, फार्मूला वही रहेगा, लेकिन इसमें 8 गोले हैं, तो उस गोले के आयतन को 8 से गुणा कर देंगे। तो गोले का आयतन होता है, तो ये होगा 8 गुणा गोले का आयतन होता है यहाँ 4/3 पाई r क्यूब। चूंकि हमने छोटे गोलों की त्रिज्या स्मॉल r ली है, बड़े गोले के लिए कैपिटल R का प्रयोग करेंगे। तो ये होगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। अब यहां से देखिए, ये संख्याएं कटेंगे, 4/3 भी कटेगा और पाई भी कटेगा। तो अपने पास जो मान बचेगा यहाँ, ये होगा 8 गुणा स्मॉल r क्यूब बराबर कैपिटल R क्यूब। तो यहां से अपन देखो मान निकालेंगे, 8 गुणा r क्यूब बराबर कैपिटल R का मान लिख देते हैं 10 है, तो ये 3 बार गुणा होगा। यहां से अपन मान निकालते हैं, तो r क्यूब बराबर होगा 10 गुणा 10 गुणा 10/8। अब 2 से अपन काटेंगे तो 2 से 8 4 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा,
2 से 4 2 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, 2 से 10 5 बार कटेगा। तो या हमारे पास आर क्यूब का जो मान है वो आया 5 गुणा 5 गुणा 5। यहाँ से आप आर निकाल करके घनमूल कर लेंगे तो आर बराबर होगा 5 गुणा 5 गुणा 5। इसमें ये अंडर रूट का चिन्ह लगाकर यहाँ 3 लिखेंगे, इसका मतलब है घनमूल। घन नाम 3 का होता है, 3 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़े से एक संख्या उतारेंगे। तो गोले की जो छोटे छोटे गोले बन रहे हैं उनकी त्रिज्या हमारे पास आएगी 5 सेंटीमीटर। अब जो ये 8 गोले बने हैं ये 5-5 सेंटीमीटर त्रिज्या के बने हैं। तो पहला पार्ट इसका ये हो गया। दूसरे पार्ट में जो ये गोले बने हैं उनमें प्रत्येक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये होगा 4 गुणा, देखिए यहाँ पर जो आर का मान है 5 है वो 7 से कटेगा नहीं, इसलिए पाई का मान ले लेते हैं 3.14 गुणा आर का मान 5 है, स्क्वायर है तो 2 बार गुणा कर देंगे। अब इसको ऐसे गुणा करते हैं 5 25, 25 को 4 से गुणा करेंगे 100 गुणा 3.14, यानी 314 के अपन 2 शून्य लगा देंगे और 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे तो यह आएगा। तो अपने पास ये संख्या आएगी 314। ये क्षेत्रफल है इसलिए सेमी स्क्वायर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इस प्रकार अपन इसको कर सकते हैं। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, अगर सही ढंग से इसको नोट कर लेते हैं और दी गई बात को समझ लेते हैं तो अपन ये निकाल सकते हैं। कई बार इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके, जैसे गोले 8 बने उसमें संख्या चेंज कर देते हैं, मान इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है, त्रिज्या चेंज करके, और फिर बोर्ड में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। कई बार पूछा गया है, आप आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, अब नवा क्वेश्चन है। नवे क्वेश्चन के अंदर दिया है यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी हमें यहां दे दिया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो हमारे पास है 5544 सेमी स्क्वायर हो, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी हमें गोले का आयतन निकालना है। तो ये दिया हुआ मान है, गोले के आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। जब तक हमारे पास त्रिज्या नहीं होगी हम आयतन ज्ञात नहीं कर सकते, और वो त्रिज्या गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में छुपी हुई है। तो यहीं से अपन प्रश्नानुसार हल करेंगे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दिया है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को पहले लिख देते हैं। 4 पाई आर स्क्वायर बराबर होगा 5544। या फिर मान रखते हैं 4 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 5544, या पक्षांतरण करते हैं तो आर स्क्वायर बराबर होगा 5544। ये नीचे 7 है, ये तो ऊपर चला जाएगा, और 4 गुणा 22 ये नीचे आ जाएगा। अपन देखें यहाँ 55 44 से दिखाई दे रहा है तो आइडिया हो जाता है कि 11 से कट सकता है। तो 11 से 22 को काट दो, ये 2 बार कटेगा, और ये 11 से कटेगा, 11 5 55, 4 उतारेंगे भाग नहीं जाएगा, 0 आएगा, 11 चौक 44। अब आप इसे 2 से और काट दें तो ये आएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और 2 दूनी 4, यानी 252। फिर ये 4 से काट दें आप इसे तो 4 छिके 24, और फिर यहां बचेंगे 1, यहाँ ये संख्या शायद गलत कट गई। देखिए 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 5 55, 0, 11 6 44, और 2 से आप इसे काटेंगे तो ये होगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, और 4 से इसे यदि अपन काटें, 4 से काटना इसे तो 4 छिके 24, 1 बचेगा, और 4। देखिए अपने पास ये जो संख्या आई है वो सही है, इसको अपन काटेंगे तो ये इस प्रकार से कटेगी। 4 से फिर ये 63 बार कटेगा, तो अपने पास यहाँ बचेगा
आर स्क्वायर बराबर ये आएगा 63 गुणा 7। तो देखो मैं इसके ऐसे टुकड़े कर दूं कि इसका वर्गमूल हो जाए। तो अंडर रूट में 63 को मैं लिख देता हूं 9 गुणा 7 इंटू 7, शॉर्ट विधि से, ताकि अपन फटाफट इसका वर्गमूल कर सकें। तो ये तो बन गया जोड़ा इसका, और 9 का वर्गमूल अपन जानते हैं। तो r का मान होगा 9 का वर्गमूल 3 और यहां से ले लेंगे 7। तो r बराबर आ गया 21। त्रिज्या हमारे पास आ गई। तो इस त्रिज्या की सहायता से अपन इसका आयतन निकाल सकते हैं। तो दूसरे नंबर पर लिखेंगे गोले का आयतन, और गोले का आयतन होगा 4/3 पाई r क्यूब, और यहां से होगा 4/3 गुणा 22/7 गुणा r का मान हमारे पास आया है 21। तो 21 को अपन 3 बार गुणा कर देंगे। तो 7 से 21 कटेगा 3 बार, 3 से 3 कट जाएगा। तो 22 को 4 से गुणा करेंगे 88, और 21 को 21 से गुणा करेंगे 441। अब आप 441 को 88 से गुणा कर लें, आंसर आ जाएगा 8 एकम 8, 8 चौक 32, और 8 चौक 32 सर 3 35। ये की ये संख्या फिर आएगी। तो इसका टोटल होगा 8, ये 10, 6 2 8, और ये 8 और ये 3। तो अपने पास आएगा 38,808। चूंकि हमने आयतन निकाला है तो यह आएगा घन सेमी। इस प्रकार गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से पहले त्रिज्या निकाल लेंगे, और जो त्रिज्या हमें प्राप्त होगी उसके बाद में उस त्रिज्या से अपन गोले का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि जिस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है उसी का आयतन पूछा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में उसकी त्रिज्या छुपी हुई होती है, या आयतन दिया हुआ होता है तो आयतन में होता है। तो आप उसमें दिए गए मान को फार्मूले के बराबर लिख करके इक्वेशन बनाएंगे, मान ज्ञात करेंगे, और जो मान हमें प्राप्त होगा उससे आयतन प्राप्त कर लेंगे। अगला इसका क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है। अब 10वें क्वेश्चन में दिया है एक शीशे के ठोस आयत फल की यानी घनाभ, उसकी माप दे रखी है। देखो आयत फल की यानी ऐसी आकृति जिसका फलक आयताकार हो, यानी वो हो गया घनाभ। नाम से कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, नाम इसमें दिया हुआ होता है ऐसे। इसकी माप दे रखी है 66 सेमी इंटू 42 सेमी इंटू 21 सेमी, यानी ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसकी दी गई है। ज्ञात कीजिए कि इसको पिघलाकर, यानी इस घनाभ को पिघलाया गया, इसके अंदर से जो धातु निकली है उस धातु से पिघलाकर 4.2 सेमी व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। यानी इसको पिघलाया और गोलियां बनाई, ये गोलियां बनाई गई। तो गोलियां जो बनाएगी उसका व्यास दिया हुआ है इसमें। व्यास है गोलियों का 4.2 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया है कि कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं, कितनी गोली, यानी इसमें हमारे से पूछा गया है संख्या। तो संख्या का नाम आते आप स्पष्ट हो जाता है, पहले भी मैं बता चुका हूं कि एक आकृति को पिघलाया जाता है, दूसरी बनती है। संख्या पूछें तो बड़ी आकृति के आयतन में छोटी आकृति के आयतन का भाग लगेगा। तो सबसे पहले यहां देख लें, क्लियर कर लें। ये आयताकार यानी घनाभ के आकार की एक ठोस है, उसको पिघलाया, उसके अंदर से जो धातु निकली उस धातु से गोलियां बनाएंगी। गोलियों का जो व्यास है वो 4.2 है, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 2.1 सेमी। अब हमें गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। क्योंकि गोलियां जो होती है वो गोले के आकार की होती है, तो गोलियों में गोले का फार्मूला लगेगा, गोले का आयतन, और ये आयत फल की है, ये घनाभ है, इसमें घनाभ का आयतन होगा। तो गोलियों की संख्या पूछी गई, तो देखो सीधा ही फार्मूला अपन बनाएंगे। यहां गोलियों की संख्या, और गोलियों की संख्या होगी, पिघलने वाली आकृति है घनाभ, तो यहां लिखेंगे घनाभ का आयतन बटे बनने वाली आकृति है गोलियां, यानी गोले का आयतन, इसका भाग दे देंगे।
देखिए फार्मूला लिखते हैं इसका। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और गोले के आयतन का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मान इसमें रखते हैं। तो देखिए घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, ये 66 गुणा 42 गुणा 21 बटे में आएगा 4/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान जो गोलियों का दे रखा है वो 2.1 है, क्यूब है तो अपन इसको 3 बार लिखेंगे। अब थोड़ा सा यहां ध्यान दें कि अपन यहां क्या करेंगे, जो बट्टे का बटा है ऊपर चला जाएगा, यानी ऊपर रहेगा 66 गुणा 42 गुणा 21, 3 और 7 ये ऊपर चले जाएंगे, और नीचे यहां रहेंगे 4 गुणा 22 गुणा 2.1 गुणा 2.1 गुणा 2.1। अब काटने से पहले हम इसका नीचे वाली संख्या का दशमलव हटा देते हैं, तो दशमलव एक अंक के ऊपर है, तो इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर इसके लिए 10 आएगा, इसके लिए भी 10 आएगा, इसके लिए भी 10 आएगा। तो यहां पर अपने पास मान होगा, ऊपर होगा 66 गुणा 42 गुणा 21 गुणा 3 गुणा 7, और नीचे है 4 गुणा 22, दशमलव हटाएंगे तो यह आएगा 21 गुणा 21 गुणा 21, और ऊपर 3 बार 10 आ जाएंगे। इस प्रकार से संख्या बनेगी। अब इनको अपन काट दें तो देखिए एक 21 से 21 तो ये कट जाएगा, और फिर इस 21 से ये 42 2 बार कट जाएगा, 22 से 66 को काटेंगे तो ये 3 बार कटेगा, 3 से 21 को काटें तो ये 7 बार कटेगा, 7 से ये 7 कट जाएगा, और 2 से ये नीचे वाला 4 2 बार कटेगा, और फिर इस 2 से ये 10 5 बार कट जाएगा। तो जो मान बच गया उसको सावधानी से लिखेंगे, कोई मान छूट नहीं जाए। इसलिए देखो अपने पास बचा है 3, ये बच गया, गुणा 5 गुणा 10 गुणा 10, तो ये आएगा 5 × 15, और ये हो जाएंगे 100, यानी ये हो गए 1500। तो ऐसी आकृति से 1500 गोलियों का निर्माण होगा। तो इस प्रकार अपन ये मान निकाल सकते हैं। तो ऐसे करके अपने ये क्वेश्चन हो गया। अब इसका एक क्वेश्चन और ले लेते हैं 11वां। तो क्वेश्चन को पढ़ करके यदि आप सही ढंग से इसे समझ करके लिखें तो जहां तक होता है इसको हल करने में कोई दिक्कत नहीं आती। और इस प्रकार से जैसे मैं नोट कर रहा हूं प्रश्न को, ऑब्लिक लगा करके अलग अलग भाग उसकी माप लिखता हूं, उससे क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाता है कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो उसी क्रम में आप लिखें तो दिक्कत नहीं आएगी। 11वां इसका क्वेश्चन है, वो है 6 सेमी व्यास का एक गोला, यानी एक गोला है तो मैं यहां लिख देता हूं गोला। इसका व्यास दिया है, तो व्यास दिया है 6 सेमी, ये मैंने लिख दिया। 12 सेमी व्यास के बेलनाकार बर्तन में, बेलनाकार पात्र में डाला जाता है, यानी दूसरा पात्र हो गया बेलनाकार, बेलनाकार ये पात्र हो गया। इस बेलनाकार पात्र में जब ये डाला जाता है तो 6 सेमी व्यास का गोला है और 12 सेमी व्यास का बेलनाकार पात्र है, यानी बेलन का व्यास है वो 12 सेमी है। देखिए ये गोला जो है, इस बेलनाकार पात्र में पानी भरा हुआ है। जैसे ही आप बेलनाकार पात्र में गोला डालेंगे तो बेलनाकार पात्र का पानी ऊपर हो जाएगा, यानी उसका तल ऊपर चढ़ जाएगा। तो आपसे पूछा है बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा, पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा, पानी के तल की ऊंचाई कितनी ऊपर हो जाएगी, ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो देखो इसमें ये गोला दिया है, व्यास दिया है, तो गोले की त्रिज्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। यहां बेलनाकार पात्र का व्यास दिया है तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें हमें पानी के तल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, बेलनाकार पात्र की ऊंचाई ज्ञात नहीं करनी है। उसको अपन मान लेते हैं कि माना पानी के तल की ऊंचाई बराबर h। अब यहां देखिए त्रिज्या इस गोले में भी है, त्रिज्या बेलनाकार पात्र में भी है, दोनों सेम नहीं हो सकती, इसलिए इसको R1 लिख दें और इसको R2 लिख दें। और जो पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा उसको हमने h मान लिया। यानी देखो ऐसा है,
ये कोई बेलनाकार पात्र है, इस बेलनाकार पात्र में पानी भरा हुआ है, यानी ये पूरा भरा हुआ नहीं है, मान लीजिए ये पानी यहां तक भरा हुआ है, इसमें यहां तक पानी है। फिर इसके अंदर गोला डाला जाता है, इस नाप का 6 सेमी व्यास का गोला इसके अंदर डालते हैं। जैसे ही गोला इसके अंदर डलेगा, तो मान लीजिए गोला यहां डाल दिया, तो डालते ही पानी का तल ऊपर चढ़ जाएगा ऐसे, यानी जितना वजन गोले में होगा उतना पानी गोले के वजन के भार के बराबर वो पानी ऊपर चढ़ जाएगा। जैसे ये तल यहां से लेकर यहां तक आ गया, इस तल की बात कर रहा है वो, ये मैंने h माना है। इस तल की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो देखो एक स्वतः ही एक नियम बनता है कि जितना भारी गोला होगा, भारी का मतलब आयतन, जितना आयतन गोले का होगा पानी का तल उतना ही ऊपर होगा, यानी पानी का उतना ही आयतन ऊपर चढ़ जाएगा जितना गोले में वजन है। तो क्या स्पष्ट हुआ कि बेलनाकार पात्र में जो पानी का आयतन होगा उस पानी का आयतन गोले के आयतन के बराबर होगा। तो पहले हम वो लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे बेलनाकार पात्र में पानी का आयतन बराबर होगा गोले का आयतन। फार्मूला लिख देते हैं। बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए गोले के लिए त्रिज्या हमने मानी है r1, तो मैं इधर r1 लिख देता हूं, इसको मैं r2 लिख देता हूं, पाई से पाई कट जाएगा, तो अपने पास बचेगा r2 स्क्वायर h बराबर 4/3 r1 क्यूब। मान रख दीजिए। h हमें ज्ञात करना है, r2 का मान है 6, स्क्वायर है तो 6 को 2 बार गुणा कर देंगे, h बराबर 4/3 इंटू R1 का जो मान है वो हमारे पास 3 है, क्यूब है तो 3 को मैं 3 बार लिख देता हूं, एक बार ये 3 कट जाएगा, तो यहां से अपन h का मान निकाल सकते हैं। तो ऊपर बचेगा 4 गुणा 3 गुणा 3 और 6 गुणा 6, ये नीचे आ जाएगा। तो देखिए 3 से 6 2 बार कटेगा, 3 से ये 6 2 बार कटेगा, 2 से 4 2 बार कटेगा, 2 से 2 कटेगा, यानी h का जो मान है वो 1 सेंटीमीटर आएगा, थोड़ा सा तल ऊपर चढ़ जाएगा। तो अपन यहां लिखेंगे, इसलिए पानी के तल की ऊंचाई h बराबर होगी 1 सेंटीमीटर, केवल 1 सेंटीमीटर पानी का तल ऊपर हो जाएगा। यानी पहले ये तल यहां था, गोले को डालने से ये तल यहां से यहां आ जाएगा, यानी ये 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई होगी। इस प्रकार अपने इस प्रश्नावली के क्वेश्चन पूरे हुए, यानी 11 क्वेश्चन अपने कर लिए। शेष जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।